मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसानों के कल्याण पर भी बल दिया गया है। अगर खेती के लिए आप बजट देखेंगे तो कुल 1,32,561 करोड़ केवल एग्रीकल्चर के लिए अलॉट किया गया है। इसमें अगर एग्री एजुकेशन और अनुसंधान को देखा जाए तो लगभग 9,967 करोड़ 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे रिसर्च को और इनोवेशन को नया बल मिलेगा। किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग से 1,70,944 करोड़ रुपए 1,70,944 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे उत्पादन की लागत कम होगी और किसानों को फर्टिलाइजर बहुत सस्ते दामों पर मिलेगा। इसके अलावा हमारे किसानों की जितनी प्रमुख योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, कम ब्याज पर किसानों को केसीसी पर मिलने वाला लोन हो, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए, अगर फसल में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई के लिए, एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन के लिए और प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुछ नए क्षेत्र जिसमें खेती पर बल दिया जाएगा और जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिलेगा। नारियल एक अलग फसल है जिससे हमारे 1 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। तो नारियल संवर्धन योजना और उसके साथ साथ चंदन और अगर यहाँ की पूर्वोत्तर भारत की एक अलग पहचान है। मैं कहूँगा कि ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की ये हमारी कोशिश है। उसकी खेती पर विशेष बल दिया जाएगा। बादाम हो, अखरोट हो, पाइन नट की खेती हो, ये भी, और कोको और काफी, ये भी नॉर्थ ईस्ट की खेती को नई दिशा देने का काम निश्चित तौर पर करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।